हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच से ट्रेड पर। इस चैनल में आज हम आपके लिए लाए हैं मार्केट साइकोलॉजी एंड चार्ट रीडिंग सीरीज का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैंडल्स के बारे में काफी कुछ बताया था। कैंडल्स को देखने के तरीके, कैंडल्स को समझना, कैंडल्स की साइकोलॉजी, कैंडल्स के बिहेवियर के बारे में बताया था। तो यदि आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उसी सीरीज के पार्ट 2 को, जिसमें कैंडल्स के बारे में हम आज और ज्यादा जानकारी लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि चार्ट रीडिंग के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कैंडल्स होता है और कैंडल्स के बारे में जानेंगे। कैंडल्स में आज पार्ट 2 में आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स। कैंडल्स कितने प्रकार की होती है? वैसे तो कैंडल्स काफी प्रकार की होती है, पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना जरूरी है, उन्हीं कैंडल्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंडल्स, जिसका आप सभी ने नाम सुना होगा, वो है डोजी कैंडल्स। डोजी कैंडल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो काफी अलग अलग होती है। तो डोजी कैंडल्स के बारे में देखते हैं। डोजी है, एक ये डोजी होती है, डोजी इसके प्रकार, ये डोजी भी होती है, और ये वाली डोजी भी होती है, ये डोजी भी होती है, और डोजी जो वो ये डोजी होती है। डोजी का मतलब क्या है? डोजी है कि जिसकी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल हो, जो बराबर हो, मतलब जहां से मार्केट ने ओपन किया और ऊपर गया या नीचे गया, लेकिन क्लोजिंग जस्ट ओपनिंग प्राइस के पास में ही दिया, वो एक डोजी कैंडल होती है। मतलब इसका मीनिंग ये है, मार्केट में ये इंपॉर्टेंट रखती है कि ये अनसर्टेनिटी को दिखा देती है। मतलब ना तो बाइंग प्रेशर है, ना सेलिंग प्रेशर है। अब इसमें और भी टाइप्स होते हैं, वो देखते हैं। डोजी कैंडल्स, अब डोजी कैंडल्स की नाम उसकी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से दिए हैं। डोजी कैंडल्स में और भी डोजी कैंडल्स होती है। पहले टाइप की डोजी कैंडल्स होती है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी मतलब नीचे, मतलब ऊपर की तरफ विक बना हुआ और नीचे इस तरह से बना हुआ है, ये ग्रेव स्टोन डोजी कहलाती है। अब यहाँ इसको सिंपल भाषा में गए तो उल्टा टी, मतलब इन्वर्टेड टी, टी के आकार का होता है, टी के शेप का होता है ये, तो उल्टा टी माना जाता है इसको, उल्टा टी कह सकते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर इसके ये होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर से, जैसे हमने कल बताया था कि इस बारे में, क्योंकि ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर बाइंग प्रेशर गया, लेकिन वापस नीचे आकर मार्केट ने जहां ओपन हुआ वहीं पर मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो ये ग्रेव स्टोन डोजी हुआ। अब ग्रेव स्टोन डोजी क्या इंडिकेट करता है? मतलब ग्रेव स्टोन डोजी इंडिकेट करता है, ये बेरिश प्रेशर को इंडिकेट करता है। मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है, या फिर ये एक रिवर्सल पैटर्न दिखाता है। यदि ये एक किसी बॉटम पर बनता है, तो बॉटम पर बनता है तो भी नीचे जाने को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ हम देखो, साइकोलॉजिकली हम देखें तो इस कैंडल में प्रेशर दिखाया है कि मार्केट ऊपर जाकर नीचे आया है, तो प्रेशर नीचे का दिखाया है। तो हम इसी चीज को ध्यान से देखेंगे कि ये प्रेशर है, क्योंकि नाम इसका ग्रेवस्टोन डोजी दिया है। अब ये यदि सपोर्ट पर बनता है तो ये नीचे जाने का इंडिकेट करता है, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठने का काम करता है, पर ये ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये तो बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल दिखे भी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, तो बेरिश कैंडल है, तो ये बेरिश ही प्रेशर दिखाती है, तो इसको सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं। जब ये कैंडल्स मार्केट जाते जाते मार्केट एक रेसिस्टेंस पर जाता है, अगर रेसिस्टेंस पर जाकर और यहाँ ये ग्रेव स्टोन डोजी बनता है, अगर यहाँ ये ग्रेव स्टोन डोजी बना और इसके अगली कैंडल इसके नीचे आकर क्लोज करती है, इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे, ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस के नीचे आकर क्लोज करती है, तो हम अगले इसका कंफर्मेशन होता है और इस रेसिस्टेंस पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ये होता है ग्रेव स्टोन डोजी। तो ग्रेव स्टोन डोजी एक बेरिश को इंडिकेट करता है। अगली आती है ड्रैगन फ्लाइट डोजी। ड्रैगन फ्लाइट डोजी मतलब इसी जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है, जस्ट उसका उल्टा, मतलब वहां टी नीचे उल्टा उल्टा था, यहाँ टी को उसी शेप में बना दो जिस शेप में रहता है, तो ये यहाँ हो गया। अब इसका मतलब भी यही है, उसी का उल्टा है जस्ट, कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ने बेरिश नीचे प्रेशर दिखाया, सेलर्स प्रेशर को नीचे लेकर गए, बायर्स ने वापस कंट्रोल लिया और वापस क्लोजिंग कहाँ दी? जहां से ओपनिंग हुई थी, मतलब ये टी शेप बन गया। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मतलब इसको भी एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, या इंडिकेट करता है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है। लेकिन कब? जब ये मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा हो, डाउन ट्रेंड में हो, और यहाँ एक सपोर्ट बन रहा हो, है ना। अब सपोर्ट के लेवल पर जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन होता है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन होता है, और मार्केट अगली कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज करता है, या एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल ऊपर जाकर क्लोज करता है, इसके बाद हम ट्रेड लेने के लिए प्लान बनाते हैं। और भी कंफर्मेशन चाहिए होता है, पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी ये है। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश कैंडल है,
बुलिश कैंडल में मानी जाती है, इसीलिए हम इसको बुलिश कैंडल कंसीडर करते हैं। अब एक साइकोलॉजिकली देखें तो देखिए यहाँ प्रेशर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, विक का प्रेशर ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि विक नीचे बनी है तो प्रेशर ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ जाने वाले को बुलिश कैंडल्स कहते हैं। तो इसीलिए ये हो गई ड्रैगन फ्लाइट डोजी का फॉर्मेशन। इसको कहाँ ट्रेड करते हैं, सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं। यदि यह रेसिस्टेंस पे बनती, अगर ये रेसिस्टेंस पे बनती तो हम रेसिस्टेंस पे इसको ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये रेसिस्टेंस पे अगर बनती तो ये हो सकता है मार्केट कंटिन्यूएशन को सिंबल दे, कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करती है। अगली अगली है तीसरे नंबर की लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी मतलब यहाँ हमने पहले जो ग्रेवस्टोन डोजी देखी थी उसमें नीचे की साइड प्रेशर था, ग्रेवस्टोन डोजी में नीचे की साइड प्रेशर था, और ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऊपर की साइड प्रेशर था। अब इन दोनों में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, मतलब या तो ना तो ऊपर प्रेशर ना नीचे प्रेशर, तो ये प्रेशर, ये कैंडल कौन सी हो जाएगी, ये कैंडल हो जाएगी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रेशर ऊपर भी था और प्रेशर नीचे भी था, मतलब विक नीचे भी बनी है और ऊपर भी बनी है, लेकिन दोनों में बराबर बनी है। बराबर बनी है मतलब प्रेशर ना तो प्रेशर ऊपर की साइड है ना प्रेशर नीचे की साइड है, दोनों में बराबर है, और बायर और सेलर्स भी यहाँ पर बराबर मात्रा में है, क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहीं पर आकर मार्केट ने क्लोज कर दिया। दोनों तरफ कोशिश तो की पर दोनों में प्रेशर था, तो उस वजह से दोनों ने मार्केट ने यहीं पर आकर क्लोज कर दिया। तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है। यह किसी भी ना तो बुलिश को इंडिकेट करती है ना बेरिश को इंडिकेट करती है, ये अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करती है। मतलब मार्केट में अभी कुछ भी नहीं, बायर और सेलर्स बराबर है, अगली कैंडल तक बनने तक या अगले कुछ होने तक आप वेट करिए, ये चीज होती है। तो ये डोजी तीन टाइप की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। अगली कैंडल देखते हैं। अब देखते हैं हम मॉर्निंग स्टार को। मॉर्निंग स्टार यानी मतलब डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, जब इसका फॉर्मेशन होता है तो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, पहली कैंडल्स ये बनती है, यहाँ कैंडल्स ने कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल्स, ये ग्रीन रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल इसके गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपन होकर यहाँ एक कैंडल बनाती है, और अगली कैंडल ये कैंडल बनाती है। ये कोई सी भी कैंडल्स कोई सी भी कलर की हो सकती है, लेकिन ये एक सपोर्ट है, ध्यान रखना, ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये मॉर्निंग स्टार तीन कैंडलों से मिलकर बना होता है। अब जब अगली फर्स्ट कैंडल ये हो गई, दूसरी कैंडल ये हो गई, अब तीसरी कैंडल इस कैंडल के ऊपर ओपन होगी, यहाँ पर ऊपर ओपनिंग होकर वो क्लोजिंग इस कैंडल के एटलीस्ट 50% या 50% के ऊपर जाकर क्लोज होगी, तो तब जाकर ये मॉर्निंग स्टार माना जाता है। अब इस मॉर्निंग स्टार को, ये मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न मानते हैं इसको, बुलिश रिवर्सल पैटर्न मानते हैं। अब यहाँ तीन कैंडलों से मिलकर बनती है, तो ये कैंडल फर्स्ट बनी, दूसरी, और इसके हाफ में आपको बताया है कि ये इसके 50% के आसपास या 50% के ऊपर जाकर क्लोज करती है, और ये एक ग्रीन कैंडल होती है, ये ग्रीन कैंडल होती है। तो ये इस वजह से इसको रिवर्सल पैटर्न मानते हैं, और ये बुलिश पैटर्न है, ये तीन कैंडलों से मिलकर बना होता है। तो जब हम चार्ट पर देखेंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। और इसके बाद आता है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार इसका जस्ट उल्टा होता है, ये सपोर्ट पे बनता है, वो रेसिस्टेंस पर बनता है। देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट ने यहाँ एक फर्स्ट कैंडल बनाई, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनने के बाद मार्केट ने दूसरी कैंडल इससे गैप अप ओपनिंग होती है, और एक तरह से एक छोटी कैंडल बनती है, इसके बराबर कैंडल नहीं, छोटी कैंडल बनाती है, और विक लेती है। अब तीसरी कैंडल जो बनती है, यहाँ एक रेसिस्टेंस का है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस पर बनती है, और तीसरी कैंडल इसके नीचे ओपन होती है, नीचे ओपन होती है, और एटलीस्ट कम से कम इसके 50% के नीचे आकर क्लोज करती है, इसके 50% के नीचे आकर यहाँ क्लोज करती है, तो ये मॉर्निंग स्टार बन जाती है। मॉर्निंग स्टार क्या है, ये एक बेरिश पैटर्न है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है ये। तो ये मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये मार्केट को नीचे लाने में काम करती है, ये रेसिस्टेंस पर बनती है। तो ये इवनिंग स्टार है, और ये मॉर्निंग स्टार है, और ये इवनिंग स्टार है। मतलब इन दोनों का ये पैटर्न है, ये रिवर्सल, ये मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे बनता है और इवनिंग स्टार रेसिस्टेंस पे बनता है, दोनों अलग अलग है, बस स्ट्रक्चर दोनों की एक ही है। ये नीचे की साइड बनता है, तीन कैंडल, दोनों ही तीनों कैंडल से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर, दोनों को एक साथ देख लेते हैं ताकि हमारा समय बचेगा, वीडियो लॉन्ग नहीं होगी। हैमर, हैमर यानी एक हथौड़ा, हथौड़े जैसा होता है, जिसकी ऊपर बॉडी होती है और नीचे एक विक टाइप होती है, विक होती है ऐसे, मतलब हैमर, हैमर टाइप होता है। हैमर आपने हथौड़ा देखा है, उस तरह का होता है। अब इस हैमर में
इस हैमर का मतलब होता है ऊपर की साइड थोड़ी सी वीक हो सकती है, ऊपर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये हैमर है। अब इसी का उल्टा इन्वर्टेड हैमर होता है। अब यहाँ दोनों को एक साथ समझ लेते हैं ताकि हमारा समय बचेगा। ये होती है इन्वर्टेड हैमर, थोड़ी वीक हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अब हैमर, हैमर कहाँ बनता है? हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट नीचे आता है, डाउन ट्रेंड होता है और एक रेसिस्ट सपोर्ट पर आकर बनता है। जब सपोर्ट पर आकर हैमर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हैमर का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। हैमर एक बुलिश कैंडल है और इसको बुलिश की तरह इंडिकेट माना जाता है। तो यहाँ से जब डाउन ट्रेंड से मार्केट आते हुए नीचे आते हुए सपोर्ट पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तब यहाँ एक बुलिश कैंडल होती है। और अब ये कैंडल मैटर नहीं है कि ये रेड कैंडल की, इसकी बॉडी रेड कैंडल की है या ग्रीन कैंडल की है। हो सकता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कैंडल्स का कलर मायने नहीं रखता, उसकी स्ट्रक्चर मायने रखती है। तो वही है, इस कैंडल्स ने मार्केट ने इस कैंडल बनी और ये कैंडल बुलिश दिखाई। अगली कैंडल यदि मार्केट के इसके ऊपर क्लोज करती है, इस हैमर के ऊपर क्लोज करती है और रेड कैंडल बनती है, सॉरी ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम उसको एक बुलिश पैटर्न मानते हैं और ये पैटर्न रिवर्सल का इंडिकेट करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये होती है हैमर कैंडल। इसी का उल्टा इसी का उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, मतलब इन्वर्टेड हैमर। अब यहाँ से मार्केट, इसमें क्या होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में बनता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होता है। अब इस रेसिस्टेंस पर मार्केट ने जाकर ये जब ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है। अब इस कैंडल को हम सही तरीके से तो देखिए, हमें यहाँ प्रेशर किस तरफ दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये कैंडल कौन सा है? ये है बेरिश कैंडल। और बेरिश कैंडल बनना मतलब नीचे की साइड प्रेशर बनना, तो यहाँ एक इंडिकेट भी करता है कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है और मार्केट अपने ट्रेंड को खत्म कर चुका है या खत्म कर सकता है, अगले नए ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगली कैंडल यदि इस कैंडल के नीचे जाकर क्लोज करती है और रेड कैंडल बनती है, तो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे जाता है और हम इन कैंडल्स के कंफर्मेशन पर ही हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि ये कैंडल इसके निकट और ये जोड़े कंपेयर में जोड़े करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक कैंडल कोई सी भी आपको ट्रेड के लिए कंफर्मेशन नहीं देती है। जैसे यहाँ पर ये बना कैंडल और उसके बाद में ये कैंडल, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया, क्योंकि ये कैंडल इसके नीचे आकर क्लोज हुई, इसमें अच्छा वॉल्यूम दिखा, तब जाकर हमने नीचे की साइड एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट ये एक कंफर्मेशन का काम करती है। तो ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर, हैमर एक बुलिश कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर एक बेरिश कैंडल है। अब हम देखते हैं बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल्स, मतलब बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग कैंडल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को देखते हैं कि बुलिश मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे आया और मार्केट ने पहले एक कैंडल बनाई जो कि बेरिश कैंडल थी। बेरिश कैंडल बनी मार्केट में, मार्केट ने एक इस तरह की बेरिश कैंडल बनाई और अगली कैंडल, ये सपोर्ट पे फॉर्मेशन होता है। मैं एक बार बताऊं, यह आपका सपोर्ट पे फॉर्मेशन होगा तो आपको इस तरह से मानकर चलना है, ये बीच में काम करती है। और अगली कैंडल, जब ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है और अगली कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है जो इसको पूरी कवर कर लेती है, पूरी मतलब इसकी बॉडी और विक दोनों को कवर कर लेती है। ये होती है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न माना जाता है जो मार्केट में सपोर्ट पर बनता है और ये मार्केट को ऊपर की साइड ले जाने, मतलब ऊपर की साइड जाने के संकेत देता है स्ट्रॉन्ग। तो ये एक रेड कैंडल है, स्मॉल कैंडल, छोटी कैंडल बनती है। इसके जस्ट अगली, मतलब इंगल्फिंग, इंगल्फिंग इसलिए नाम दिया कि इसने पिछली कैंडल को पूरी ही एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए इसको बेरिश इंगल्फिंग, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नाम दिया है। और इस कैंडल्स ये सपोर्ट पर बनती है। इसी का उल्टा जस्ट बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न जब अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ऊपर से इधर रेसिस्टेंस होता है, तो पहले ग्रीन कैंडल, स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन करती है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होती है और अगली कैंडल एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन करती है जो इसको पूरी कंप्लीटली इंगल्फिंग कर लेती है, यानी इसके पूरी बॉडी और विक को कवर कर लेती है, बॉडी और विक दोनों को कवर कर लेती है। और ये रेड कलर की होती है, मतलब बेरिश बेरिश कैंडल होती है। तो बेरिश कैंडल होने की वजह से ये इसको पूरी को इंगल्फिंग कर लेती है, इसीलिए इसको बेरिश इंगल्फिंग कहा जाता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मानी जाती है और ये ट्रेंड को डाउन, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड शिफ्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है। और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हम एक डाउन साइड की एंट्री के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। तो ये हो गई बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब हम जैसे आज इन जितने कैंडल्स को पढ़े हैं, तो हम इनको चार्ट पर रीड करते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि ये कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कहाँ कहाँ बनती है, क्योंकि चार्ट में हर जगह बनती है पर हर जगह इनकी वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू जब पढ़े हैं, इनकी वैल्यू सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर ज्यादा मायने रखती है, ना कि बीच में है। तो हम इनको कुछ चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, अब ये मैंने एक चार्ट खोल लिया है। अब इस चार्ट पर हम इंपॉर्टेंट जगह पर हम कुछ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जगह इनको देखेंगे हम। बाकी तो वो चार्ट में कहीं भी सारी बनती है। अब यहाँ ये पहले से ही एक रेसिस्टेंस है जो इस चार्ट में हम पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, पर यहाँ एक रेसिस्टेंस है, पहले से ही आगे से एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो इस रेसिस्टेंस पर हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये कैंडल्स जो फॉर्मेशन हो रही है,
इन कैंडल्स को हम देखेंगे। देखिए यहाँ देखिए, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ एक रेसिस्टेंस पर एक देखिए किस तरह की स्ट्रक्चर्स बनाई है। ये कैंडल्स के फॉर्मेशन है और ये कैंडल्स की स्ट्रक्चर है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि ये किस तरह की कैंडल्स बनी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है और मार्केट देखो नीचे जाएगा, क्योंकि जूम करने के बाद मार्केट को ये पूरी चीज चार्ट नहीं देख पाएंगे, हम कुछ ही कैंडल्स देख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल बनी है, ये जो ऊपर की कैंडल गई है, यहाँ एक ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ऊपर की साइड कोई वीक नहीं है। लेकिन अगली कैंडल फॉर्मेशन, जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैंडल कौन सी है? ये कैंडल्स हमने अभी पढ़ी है, ये है इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है? रेसिस्टेंस पर, और रेसिस्टेंस यहाँ है जो कि दिखाई देता है, ये हमने मार्क किया हुआ है जो पहले से ही एक रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस पर इन्वर्टेड हैमर बनी। क्या बना? इन्वर्टेड हैमर, मतलब जो हमारे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, जो कि एक बार हम एक कैंडल के बेस पे कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, तो अगली कैंडल देखते हैं। अगली कैंडल, अब ये कैंडल बताइए, ये कैंडल कौन सी है? इस कैंडल के स्ट्रक्चर देखकर हमें पता है कि ये है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब रेसिस्टेंस पर काम करने वाली डोजी है, और ये भी एक तरह से इंडिकेट करती है ट्रेंड रिवर्सल को, और उल्टा मतलब रेजिस्टेंस पर बनती है, ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है। और ये एक बेरिश कैंडल है। इन्वर्टेड हैमर भी बेरिश कैंडल, ड्रैगन ये ग्रेवस्टोन डोजी भी बेरिश कैंडल है। तो दो कैंडल मिलकर एक अच्छा इंडिकेट करती है, दोनों कैंडल्स ने कंफर्मेशन दे दिया। अब यहाँ देखिए तीसरी कैंडल को देखिए। अब दूसरी बात, साइकोलॉजिकली प्रेशर देखिए, हमने देखो तीनों कैंडलों में ऊपर की तरफ प्रेशर है, तो इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया रेसिस्टेंस पर। इस कैंडल ने, क्योंकि इस कैंडल देखो मार्केट दोनों के नीचे ओपन ऊपर हो गई, ऊपर विक है, और ये भी एक तरह से इन्वर्टेड हैमर ही है, जो कि लॉन्ग विक के साथ लॉन्ग बॉडी बनाई हुई है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर ही है। फिर इस कैंडल को देखिए, ये भी इन्वर्टेड हैमर की तरह नहीं, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। डोजी की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, तीन चार तरह की डोजी होती है। एक इस तरह की डोजी होती है, और ये इस तरह की डोजी होती है, लॉन्ग लेग डोजी होती है, इन तरह की डोजी होती है। तो ये एक वो ऊपर नीचे लॉन्ग साइड विक है, ये वाली विक डोजी, ये है कौन सी? ये ग्रेवस्टोन डोजी में ही काम होती है। ये भी एक तरह के देख लीजिए आप, यहाँ बॉडी बनी हुई है, तो इसको यहाँ बॉडी, यहाँ विक हल्की सी है, यहाँ विक थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हमने डोजी को कंसिडर किया। यहाँ पर विक कम है, तो ये वापस इन्वर्टेड हैमर में कंट्रोल हुआ। तो कितने सारे कंफर्मेशन मिले हमें ट्रेंड रिवर्सल में, और ट्रेंड रिवर्सल में इतने सारे हमें कंफर्मेशन मिले हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच कैंडल्स के कंफर्मेशन, और पांचों की कैंडल्स की स्ट्रक्चर पूरी बेरिश है, ना कि बुलिश है। तो इसीलिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, और यहाँ हम मार्केट में एक एंट्री लेने के लिए बैठ सकते हैं। तो ये कैंडल्स चार्ट पर इस तरह बनती है, अकेली कैंडल नहीं बनती। यहाँ पर हो सकता था यहाँ पर ये बनकर वापस रिवर्स हो जाता, पर यहाँ पर मार्केट ने देखिए इतनी सारी कैंडल्स, बेरिश कैंडल्स बनाई है, इस स्ट्रक्चर की बेस पर हमने एंट्री ले सकते हैं, या एंट्री मार्केट नीचे जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब इस कैंडल को देखते हैं, इन कैंडल्स को देखते हैं जहां हमने पढ़ा था, क्योंकि देखो मार्केट नीचे आ रहा है, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, यहाँ इंडिकेट हुआ मार्केट में नीचे आया था, कंटिन्यू था। अब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बनी है रेड, दूसरी कैंडल क्या बनी है? इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी का ही स्ट्रक्चर है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। प्लस मार्केट ने अगली कैंडल देखिए ओपन करके फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर पूरी बॉडी को ही कवर कर लिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग, तीनों कैंडल मिलकर क्या बनी है? तीनों कैंडलों को एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो तीन कैंडलों से मिलकर बनाता है, उसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। ये इवनिंग स्टार मतलब ऊपर, सॉरी, ये पैटर्न तीन कैंडलों से मिलकर बना होता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना देता है, जो कि यहाँ बना है। और इसको देखिए, फर्स्ट कैंडल और दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, तीन कैंडलों से मिलकर बना हुआ ये एक कैंडल है, और इस वजह ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाता है हमें, जो बेरिश से बुलिश की तरफ बना है। कुछ और पैटर्न देखते हैं, क्योंकि चार्ट्स में, हर चार्ट में कुछ ना कुछ बना है, और ये चार्ट मिलकर ही कुछ ना, चार्ट, ये कैंडल्स मिलकर ही चार्ट बनाती है। तो चार्ट बनाती है, तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे सीखेंगे। आज हमने सीखा है चार्ट, कैंडल्स को देखना सीखा है, कैंडल्स कैसे होती है, क्या नाम है कैंडल्स के, क्या काम है उनके, और सपोर्ट कहाँ बनती है, ये चीजें हमने देखी है। अब हम कल देखेंगे कि जब कैंडल्स देखकर, कैंडल्स के स्ट्रक्चर देख ली, अब कैंडल्स मिलकर कुछ और बनाती है। तो कल हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स भी होते हैं मार्केट में जो काफी काफी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, ट्रेडर्स के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं, वो पैटर्न्स को इंडिकेट करते हैं। जैसे पैटर्न्स बनता हुआ दिखता है तो हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि पैटर्न्स में फिर हमारी कंफर्मेशन देती है कैंडल्स, और कुछ कैंडल्स मिलकर हमें कंफर्मेशन देती है, तभी हम एंट्री प्लान कर पाते हैं। तो अब कल हम बताएंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, और यदि कल का वीडियो आपने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर आप वॉच कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सोच से ट्रेड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।